में। हाँ, जब मैं 10th क्लास में था, मतलब आपकी लाइफ में। हाँ, जब मैं 10th क्लास में था, मतलब छोटा ही था एक्चुअली। वो सन वन तो याद नहीं, अगर मेरे फादर नहीं है तो मुझे जॉब की हमेशा रिक्वायरमेंट रही है, तो मैं जॉब के लिए इधर उधर जो है ट्राई करते ही रहता हूँ। तो मैंने कमला राजा में अपना कमला राजा हॉस्पिटल का तो नाम सुने ही होगा। उस हॉस्पिटल में जो है स्टैंड की नौकरी करता था। स्टैंड जो होता है ना, एक कार साइकिलिंग, उस टाइम साइकिलिंग ज्यादा चलती थी, बाइक ज्यादा, स्कूटर ज्यादा, ये सब चीजें चलती थी। तो मैं उसका जो है स्टैंड का काम करता था जी। तो स्टैंड पे जो है कुछ पैसे मिल जाते थे नाइट में। ऐसे 50% उसमें क्या रहता था कि 50% हमारे और 50% हमारे जिसके जो काम कराते हैं उसके रहते थे। तो नाइट में कम लोग मिलते थे उस जमाने में नाइट ड्यूटी करने की, मगर कि मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, फादर नहीं थे, तो मैंने जो है उस काम को एक्सेप्ट कर लिया था और आराम से करता था मैं। तो क्या होता था कि उस काम के मेरा घर में थोड़ी प्रॉब्लम आती थी, तो मैं एक्स्ट्रा पे के लिए और भी कुछ करते थे, जैसे कि आज करते हैं ना, तो उस टाइम भी एक्स्ट्रा पे के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करना चाहते थे। तो क्या होता था कि एम्बुलेंस में जो बॉडियां आती हैं, अच्छा, मतलब उस टाइम डेड घर ओपन था। क्या ओपन मतलब नॉर्मल लोग भी जा सकते थे, स्टोर वगैरह सब था, मगर ओपन था वो। तो चले जाते थे। तो हम लोग क्या है कि 5 रुपए पर बॉडी का हमको उतारने का मिलता था। उसमें जो है 5 रुपए पर बॉडी पे ऐसे उतार के हमको ट्रे तक या बेंच तक हम पहुंचाएंगे, तो हमको 5 रुपए पर बॉडी। तो ऐसा क्या होता था कि नाइट में एम्बुलेंस में कोई एम्प्लॉय नहीं है, उनके रिश्तेदार वगैरह नहीं है, एक्सीडेंटल केस आया तो ऐसे पुलिस वाले वगैरह कोई भी ले जाते थे, क्योंकि बॉडी खून से बिगड़ी रहती थी। तो नॉर्मल लोग डरते थे, और हम लोग को तो एप्रन वगैरह मिल ही जाता था, क्योंकि हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं तो हम लोग उसमें ड्रेस कोड में करते थे। तो एक नाइट चीनी फैक्ट्री, उसमें जो है 2 वर्कर कट के आए, मतलब कांच मिल, उसमें जो है ऐसे कांच के सिल्लियां वगैरह गिरी होगी, जो भी होगा कांच की फैक्ट्री के अंदर, तो उन लोग की बॉडी के ऊपर गिरे, तो उन लोग के टुकड़े पीसेस वगैरह कुछ हो गए थे। तो एक तो पन्नी में आया था और एक पूरा कटा पिटा था, नहीं लेके आया, वो तो डेथ हो गई थी। हाँ, सेकंड वाले को भी थोड़ी बहुत पल चल रही थी, तो लेके आया, तो हॉस्पिटल तक आते आते डेथ हो गई। तो उसको लेके ऐसा कर दिया, तो उसको भी रखवा दिया हम लोगों ने, पीएम हाउस में रखवा दिया, पाटा हाउस में उसको जो है रखवा दिया। और उसके बाद में मैं दूसरे दिन जो है मॉर्निंग में मैं घर गया, तो मुझे हल्का सा फीवर आने लगा, तो मैं ड्यूटी तब भी गया, ड्यूटी तो जाना ही पड़ेगा, तो मैं ड्यूटी गया। तो क्या होता था कि हम लोग इधर उधर घूमते रहते थे कि गाड़ी आ रही है, कहीं मिल जाएगी, कुछ हो जाएगा, ऐसे ढूंढते रहते थे नाइट में, और वो भी करते रहते। तो क्या हुआ कि मैं टीवी वार्ड, जो पुराना टीवी वार्ड था कमला राजा में, उसके पास में से गुजरा जी, तो एक वाइट साड़ी में एक लेडी निकली। लेडी ने लेके मुझे 50 रुपए दिए उस जमाने में। तो उसने देने के बाद में जो है मेरे से बोला कि भैया मेरे को चाय और बिस्किट ला दीजिए। उस टाइम एक ही बिस्किट चलता था, मतलब चलते तो बहुत थे, मगर पार्ले जी का ज़्यादा क्रेज था, तो पार्ले जी उनने मेरे को बोल दिया पार्ले जी ला दो। तो मैं लेके आया, उधर से पार्ले जी लेके आने के बाद में मैंने जो है टी बाट के उधर आया, वो रात के समथिंग 2 बज रहे थे। तो मैं लौट के आया, तो मैं गार्ड साहब को चिल्ला रहा, गार्ड साहब गेट खोलो। तो गार्ड साहब बोलते हैं क्या हुआ। आधे घंटे बाद गार्ड आया, करीबन 2:15 के लगभग आया गार्ड आया। गार्ड ने बोला क्या हुआ, मैंने चाय मंगाई मैडम ने और वो बिस्किट मंगाया। तो बोलते ये गेट 11:30 बजे लग जाता है, इसके अंदर ना कोई बाहर जा सकता ना अंदर आ सकता। अच्छा। मैंने बोला आगे पोस्टमार्टम हाउस से पीछे टीवी वार्ड है। मैंने बोला यहाँ पे कोई ये नहीं है। वो मैडम कहाँ से आई थी, मैंने पूछा गार्ड साहब से। तो लोग मैडम कहाँ मिली थी, मैंने बोला एक पेड़ था वो आगे तुम्हारे इधर गेट के साइड में, तो लोग उस पेड़ के उधर मिली थी, ग्राउंड के उधर। तो बोलते उधर ही वो चाय रख दे और उधर ही पैसे रख दे और तू चले। बोलते कि वो किसी चीज़ की चाय बगैर भूख के मारे जो मर जाते हैं ना, उस टाइप से कोई लेडी थी, आत्मा बोल सकते हो साहब। फेस नॉर्मल, बस आंखों में जो है उसकी रेडनेस ज़्यादा थी। तो मैंने सोचा कि हम लोग भी रात में जगते हैं तो आंखें लाल हो जाए, मगर साड़ी बिल्कुल वाइट थी, उसकी वाइट थी
जैसे कि नर्स लोग की रहती ना बिल्कुल वाइट, जी। वैसे बिल्कुल वाइट थी। उसको देखा, उसके बाद मैं दोपहर घर पे आया ड्यूटी करने के बाद। सुबह जो है घर पे आने के बाद मैंने जो है मैं बीमार हो गया। मैं बीमार कैसे हुआ कि मैं रात को सोया, 1:30 बजे टाइम कुंडी खटखटाई गेट की, मेरे घर की कुंडी खटखटाई। तो उस टाइम सांकड़ वाले गेट चलते थे, तो वो जो है खटखटी। तो मैं 1:30 बजे, तो उस टाइम वाइम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ग्राउंड व्राउंड जाने का ज़्यादा था कि 5 से चले जाते थे, 5 बजे ग्राउंड वगैरह। तो मम्मी बोली कि जा तेरे दोस्त लोग आए होंगे। तो मैं एक बार गया, देख के आया तो कोई नहीं था। फिर मैंने गेट लगा दिया, फिर लेट गया। फिर आधे पौन घंटे बाद फिर गेट बजा, तो मैं फिर गया। फिर मम्मी ने गाली वाली दिया, तो तेरे दोस्त लोग कैसे हैं कुंडी उंडी बजा के मैं कर रहा रात के टाइम। तो मैं गया, तो मैंने देखा, उसके बाद में मैं चक्कर खा के गिर गया। तो मैं चक्कर खा के गिर गया, तो नॉर्मल कोई चीज़ नहीं थी। जो मैं एक रूम पे से बाहर निकला था, तो मेरे शरीर में अंगूठे से लेके सर तक पूरा जैसे सुन्न होता चले जाता है, ठंडा शरीर। उस टाइम से जैसे बर्फ के वो होता है, सब बिल्कुल शरीर पूरा पड़ता हुआ चले गया। तो मम्मी लोग ने उठाया, खटिया पे डाला, मेरे को लेटाला, और लेटालने के बाद जो है मेरे को सुबह वो सोची कि बीमार हो गया था तो हॉस्पिटल ले आना पड़ेगा। तो सुबह क्या है कि मेरे को नहीं हो रहा था मैं ठीक कहीं पे भी ले आने को। तब मुझे जो है एक पूजा करने वाली माता जी थी जो पूजा करती थी, उनके यहाँ पे ले जाके झड़वाने के बाद में उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो 2 लड़के मरे थे, एक लड़का इसके हाथ में मरा था, वो ऐसे ऐसे इसके शरीर में प्रवेश कर गया था, तो वो उसको परेशान कर, वो मेरे की जो है रूह, वो बिगर मौत में मरा हुआ इंसान था, उसकी मृत्यु योग नहीं था। और जबकि मैं हेल्प कर रहा था, तो वो मेरे को अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहा था, मतलब लास्ट में मुझे बचा लो, मगर मैं कैसे बचा सकता। तो वो उसकी रूह जो है मेरे शरीर में प्रवेश कर गई। हाँ, वो थोड़ा सा मेरे से गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था वो कि मुझे बचा लो। मगर ये टाइम पे दिखी थी, और मुझको लगता है कि वो जो है कोई जो भूखी बिगर मौत मरने वाली लेडी रहती हैं, उन टाइप की आत्मा थी। मगर वो कोई गलत भावना से नहीं आई थी, बस उसको वो कनेक्शन उसके मेरे से, जो बोलते नहीं है बच्चे लोग की पवित्र आत्मा रहती है, तो उनसे जो है जुड़ जाते हैं। तो लड़की नहीं थी वो, से मतलब मान लीजिए आप 18 से 19 22 साल का हुआ, इतनी समथिंग थे। दोनों लड़के थे, इसी उम्र के थे। अच्छा। कि जो है रियल मैंने जो अभी तक महसूस किया है उसके बारे में जानकारी दी, और भी स्टोरी है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी बात जो है इसके बारे में जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आजकल लोग अंधविश्वास पे ज़्यादा चलते हैं, जैसे कि भगवान है वैसे करना चाहिए। नॉर्मल साइंस तो नहीं मानता मगर अपन को थोड़ा मान के चलना चाहिए। अपना रहता है इन चीज़ों से, बुरी चीज़ों से अपना दूर रहो, और भगवान का थोड़ा पूजा करो जीवन में 5 मिनट तो स्मरण